हरे कृष्णा, राधे राधे। श्रावण मास के 21वें अध्याय में कहा जाता है कि स्कंद पुराण के अनुसार श्रावण पूर्णिमा पर किए जाने वाले कृत्यों का वर्णन करते हैं। विशेष रूप से उपाकर्म और रक्षाबंधन का वर्णन किया जाता है। श्रावण मास के 21वें अध्याय में श्रावण पूर्णिमा पर किए जाने वाले उपाकर्म और रक्षाबंधन के बारे में बताया जाता है। उपाकर्म यह श्रावण पूर्णिमा को किया जाता है जिसमें ऋग्वेदियों के लिए श्रवण नक्षत्र का होना आवश्यक है। इस दिन दिव्य जातियों को भी सभा में सभादीप निवेदन करना चाहिए। श्रावण मास में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्रों तथा अन्य मनुष्यों को यत्न पूर्वक ब्राह्मणों की पूजा करनी चाहिए और रक्षाबंधन मना करना चाहिए। इसमें एक मंत्र बताया गया है जो हमने कथा में पढ़ा। इस दिन हैग्रीव जयंती भी मनाई जाती है और स्त्रियों का उत्तम पति प्राप्त करने के लिए जल क्रीड़ा की जाती है। श्रावण पूर्णिमा पर किए जाने वाले कृत्यों का संक्षिप्त में वर्णन रक्षाबंधन की कथा इस अध्याय में कही गई है। सनंद कुमार जी बोले, हे दयानिधे, कृपया करके अब आप पूर्णमासी व्रत की विधि कहिए, क्योंकि हे स्वामीन, इसका माध्यम सुनने वालों की श्रवण इच्छा बढ़ती है। ईश्वर बोले, हे सनंद कुमार, इस श्रावण मास में पूर्णिमा तिथि का उत्सर्जन तथा उपक्रम संपन्न होते हैं। पौष की पूर्णिमा तथा माघ की पूर्णिमा तिथि उत्सर्जन करते के लिए होती है अथवा उत्सर्जन करते हेतु पौष की प्रतिपदा अथवा माघ की प्रतिपदा तिथि विहित है अथवा रोहिणी नामक नक्षत्र उत्सर्जन करते के लिए प्रशस्त होता है अथवा अन्य कालों में जो अपनी अपनी शाखा के अनुसार उत्सर्जन तथा उपाकर्म दोनों का साथ साथ करना उचित माना गया है। अतः श्रावण मास की पूर्णिमा को उत्सर्जन करते प्रचलित होता है। साथ ही ऋग्वेदों के लिए उपक्रम हेतु श्रवण नक्षत्र होना चाहिए। चतुर्दशी पूर्णिमा अथवा प्रतिपदा तिथि में जिस दिन श्रावण मास हो उसी दिन से ऋग्वेदियों का उपाकर्म करना चाहिए। यजुर्वेदियों को उपाकर्म पूर्णिमा में और सामवेदियों का उपाकर्म हस्त नक्षत्र में होना चाहिए। शुक्र तथा गुरु अस्तकाल में भी सुखपूर्वक उपाकर्म करना चाहिए, किंतु इस काल में इसका प्रारंभ पहले नहीं होना चाहिए, ऐसा शास्त्रविदों का मानना है। ग्रहण तथा संक्रांति के दूषित काल के अनंतर ही इसे करना चाहिए। हस्त नक्षत्र युक्त पंचमी तिथि में अथवा भाद्रपद पूर्णिमा की तिथि में उपाकर्म करें। अपने अपने गुहा सूत्र के अनुसार उत्सर्जन तथा उपाकर्म करें। अधिकतम अब आने पर इसे शुद्ध मास में करना चाहिए। ये दोनों कर्म आवश्यक है, अतः प्रत्येक वर्ष इन्हें नियम पूर्वक करना चाहिए। उपाकर्म की समाप्ति पर द्विजियों को विद्यमान रहने पर स्त्रियों को सभा में सभादीप निवेदन करना चाहिए। उपाकर्म की समाप्ति पर द्विजियों के विद्यमान रहने पर स्त्रियों का सभा में समादीप निवेदन करना चाहिए। उस दीपक को आचार्य ग्रहण करे या किसी अन्य ब्राह्मण को प्रदान कर दे। दीप की विधि इस प्रकार है। स्वर्ण, चांदी अथवा तांबे के पात्र में शेर भर गेहूं भरकर गेहूं के आटे का दीपक बनाकर उसमें उस दीपक को जलाएं। वह दीपक घी से अथवा तेल से सरदान और तेल से भरा और 3 बत्तियों से युक्त होना चाहिए तथा तांबूल सहित उस दीपक को ब्राह्मण को अर्पण कर देना चाहिए। दीपक की तथा विप्र की विधिवत पूजा करके निम्न मंत्र बोलने चाहिए। सदीक्षण शतांबूल सभादीपो सदीक्षण शतांबूलम सभादीपो तुम अर्पितो देवदेवस्य मम संतु मनोरथाः। दक्षिण तथा तांबूल से युक्त वह उत्तम सभादीप मैंने देवादेव को निवेदित किया है, मेरे मनोरथ पूर्ण हों। सभादीप
प्रदान करने से पुत्र पुत्र आदि से युक्त कुल उज्ज्वला को प्राप्त होता है और यश के साथ निरंतर बढ़ता है। इसके करने वाली स्त्री दूसरे जन्म में देवांगनों के समान रूप प्राप्त करती हैं। वह स्त्री सौभाग्यवती हो जाती है और अपने पति की अत्यधिक प्रिय पात्र होती है। इस प्रकार 5 वर्ष तक इसे करने के पश्चात उद्यापन करना चाहिए और अपने सामर्थ्य के अनुसार भक्ति पूर्वक दक्षिणा देनी चाहिए। हे सनत कुमार, यह मैंने आपसे सबादीप का शुभ मातम्य कह दिया है। उसी रात्रि में श्रवणा कर्म का करना बताया गया है। उसके बाद वहीं पर सर्प बलि की जाती है। आप अपना वह सूत्र देख कर ही ये दोनों कर्तव्य करने चाहिए। हवे गरीब का अवतार उसी तिथि में कहा गया है। अतः इस तिथि पर है गुरु जयंती का मत महोत्सव मनाना चाहिए। उनकी उपासना करने वालों के लिए यह उत्सव नित्य करना बताया गया है। श्रवण पूर्णिमा के दिन श्रवण नक्षत्र में भगवान श्री हरि हयग्रीव के रूप में प्रकट हुए और सर्वप्रथम उन्होंने सभी पापों का नाश करने वाले सामवेद का गान किया। इन्होंने सिंधु तथा वितस्ता नदियों के संगम स्थान में श्रवण नक्षत्र में जन्म लिया था। तथा श्रावणी के दिन वह स्नान करना सभी मनोरथों को पूर्ण करने वाला होता है। उस दिन वहाँ श्रांग धनुष एक चक्र तथा गदा धारण करने वाले विष्णु की विधिवत पूजा करें। इसके बाद सामगान का श्रवण करें। ब्राह्मणों की हर प्रकार की पूजा करें और अपने बंधु बांधवों के साथ वहाँ क्रीड़ा करें तथा भोजन करे। स्त्रियों को चाहिए कि उत्तम पति प्राप्त करने के उद्देश्य से जल क्रीड़ा करे। उस दिन आप अपने देश तथा घर में इस महोत्सव को मनाना चाहिए तथा हयग्रीव की पूजा करनी चाहिए। उनके मंत्र का जप करना चाहिए और यह मंत्र इस प्रकार है। आदि में प्रणव तथा उसके बाद में नमः शब्द लगाकर बाद में भगवते दमीय जोड़कर उसके भी बाद आत्म विशोधन शब्द की चतुर्थी विभक्ति आत्म विशोधनाय लगानी चाहिए। उन्हें अंत में नमः शब्द प्रयोग करने से 18 अक्षरों वाला ओम नमो भगवते दमीय आत्म विशोधनाय नमः मंत्र बनता है। यह मंत्र सभी सिद्धियां प्रदान करने वाला और 6 प्रयोगों को सिद्ध करने वाला है। इस मंत्र का पुरश्रवण 18 लाख अथवा 18,000 जप का है। कलयुग में इसका पुरश्रवण इससे भी 4 गुना जप से होना चाहिए। इस प्रकार करने पर हयग्रीव प्रसन्न होकर उत्तम वांछित फल प्रदान करते हैं। इसी पूर्णिमा के दिन रक्षाबंधन मनाया जाता है, जो सभी रोगों को दूर करने वाला तथा सभी अशुभों का नाश करने वाला होता है। हे मुनि श्रेष्ठ, इसके प्रसंग में एक प्राचीन इतिहास सुनिए। इंद्र की विजय प्राप्ति के लिए इंद्राणी ने जो किया था उसे मैं बता रहा हूँ। पूर्व काल में 12 वर्षों तक देवासुर संग्राम होता रहा। तब इंद्र को थका हुआ देखकर देवी इंद्राणी ने उन सुरेंद्र से कहा, हे देव आज चतुर्दशी का दिन है। प्रातः होने पर सब ठीक हो जाएगा। मैं रक्षाबंधन अनुष्ठान करूंगी, उससे आप अजय हो जाएंगे। तब ऐसा कहकर इंद्राणी ने पूर्णमासी के दिन मंगल कार्य संपन्न करके इंद्र के दाहिने हाथ में आनंददायक रक्षा बांध दी। उसके बाद ब्राह्मणों के द्वारा सौतन के जाने तथा रक्षाबंधन से युक्त इंद्र ने दानव सेना पर आक्रमण किया और क्षण भर में उसे जीत लिया। इस प्रकार विजय होकर इंद्र तीनों लोकों में पुनः प्रतापवान हो गया। हे मुनीश्वर, मैंने आपसे रक्षाबंधन के इस प्रभाव का वर्णन कर दिया है, जो कि विजय प्राप्त करने वाला, सुख देने वाला और पुत्र आरोग्य तथा धन प्रदान करने वाला होता है।
सनंत कुमार, ये देव श्रेष्ठ, यह रक्षाबंधन किस विधि से, किस तिथि में तथा कब मना किया जाता है? हे देव, कृपया करके इसे बताएं। भगवान, जैसे जैसे आप अद्भुत बातें बताते हैं जा रहे हैं, वैसे वैसे अनेक अर्थ से युक्त कथाओं को सुनते हुए मेरी तृप्ति नहीं हो रही है। ईश्वर बोले, बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि श्रावण का महीना आने पर पूर्णिमा तिथि को सूर्योदय के समय श्रुति स्मृति के विधान से स्नान करें। इसके बाद संध्या जप आदि तथा करके देवताओं, ऋषियों तथा पितरों का तर्पण करने के बाद स्वर्ण में पत्थर में बनाई गई स्वर्ण सूत्रों से बंधी हुई मुक्त आदि से विभूषित विचित्र तथा स्वच्छ रेशमी वस्तुओं की निर्मित विचित्र ग्रंथियों को से सुशोभित पदगुच्छों से अलंकृत तथा और सशर्त तथा अक्षतों से गर्भित एक अत्यंत मनोहर रक्षा अथवा राखी बनाए। इसके बाद कलश स्थापन करके उसके ऊपर पूर्ण पात्र रखे और पुनः उस रक्षा को स्थापित कर दे। उसके बाद रम्य आसन पर बैठकर सुहृदजनों को के साथ वीरांगनाओं के नृत्य गान आदि तथा क्रीड़ा मंगल कृत्य में संलग्न रहे। इसके बाद यह मंत्र पढ़कर पुरोहित रक्षाबंधन करे। ये न वृद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबल तेन तो मानव धमानी रक्षे माँ चल। जिस बंधन से महान बल से संपन्न दानवों के पति राजा बलि बांधे गए थे, उसी से मैं आपको बांधता हूँ। हे रुख से चलायमान मत हो। ब्राह्मणों, स्त्रियों, वैश्यों, शूद्रों तथा अन्य मनुष्यों को चाहिए कि यतन पूर्वक ब्राह्मणों की पूजा करके रक्षाबंधन करे। जो इस विधि से रक्षाबंधन करता है वह सभी दोषों से रहित होकर वर्ष पर्यंत सुख भोगता है। विधान को जानने वाला जो मनुष्य शुद्ध श्रावण मास के इस रक्षाबंधन अनुष्ठान को करता है, वह पुत्र पौत्रों तथा सुहृदजनों सहित एक वर्ष भर अत्यंत सुख से रहता है। उत्तम व्रत करने वालों को चाहिए कि भद्रा में रक्षाबंधन न करे, क्योंकि भद्रा में बांधी गई रक्षा विपरीत फल देने वाली होती है। श्रावण मास महत्म अध्याय 21 संपूर्णम। आज हमने अध्याय 21 में श्रावण मास के पूर्णमासी के बारे में सुना। इस दिन हैवरी जयंती भी मनाई जाती है, ये भी बताया हमने। श्रावण मास में व्रत करने वालों का भद्रा काल में कभी रक्षाबंधन नहीं करना चाहिए, क्योंकि भद्रा में बांधी गई राखी रक्षा विपरीत फल देने वाली होती है। प्लीज़ हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अपने शास्त्रों का ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार कीजिए। ये भी एक सेवा है। राधे राधे।